हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। पिछले क्लास में हम स्टडी किया था आपको फर्स्ट चैप्टर जिसमें केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन था। सेकंड चैप्टर आपको एसिड बेस एंड साल्ट था, तो उसका हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं आपको थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु का नोट्स का लेक्चर बेस्ड कंसेप्ट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि डेली इसी तरह का आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का लेक्चर आपको टॉपिक वाइज नोट्स के साथ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर? चैप्टर 3 है जिसका नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल को हम क्या कहते हैं, धातु, और नॉन मेटल को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको हम लाइन बाई लाइन इसको बताते हैं। कह रहा है कि अबाउट, देखेंगे पढ़ेंगे, अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन एज टूडे। दे आर मोर देन 90 मेटल्स एंड 12 नॉन मेटल्स एंड ए फ्यू मेटलॉइड। क्लियर? यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि अबाउट 118 एलिमेंट आर नॉन टुडे, यानी कि आजकल हमको 118 एलिमेंट का ज्ञात है जिसमें देयर आर मोर देन 19 मेटल, जिसमें 90 से ज़्यादा आपको क्या है, मेटल है। 90 से ज़्यादा क्या है आपको मेटल है, और 22 जो है 22 जो है नॉन मेटल और कुछ मेटलॉइड्स है। ठीक है, यानी कि 90 अगर मेटल है तो 22 को आपको नॉन मेटल है, और मेटलॉइड का नंबर कितना होता है, 7 होता है। मेटलॉइड कितना होता है, 7 होता है। तो इस टोटल को मिलाकर आपको 118 एलिमेंट होते हैं। इसमें आपको 90 एलिमेंट को मतलब कि मेटल माना गया है, और 22 को नॉन मेटल माना गया, और बाकी सब क्या है, मेटलॉइड है। तो इस तरह हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सोडियम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, बेरियम और मेटल्स, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, बेरियम सब क्या है आपको मेटल्स हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे, और इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। क्लियर? फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सब क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या है? तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि इसके नेचर क्या हो सकते हैं, उसकी डक्टिलिटी क्या है, उसकी मिलेबिलिटी क्या है। ठीक है, यही सब आपको बात की जाएगा। तो फर्स्ट में दिया है कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि सॉलिड जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, मेटल जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड होता है, जबकि मरकरी जो है आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आपका सॉलिड नहीं है, ये आपका क्या है, एक्सेप्शन हो गया। क्लियर? यानी कि मेटल जो है आपको रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, लेकिन जो मरकरी है ये क्या आपका है, लिक्विड है, यानी मरकरी को छोड़कर। सेकंड में है डक्टिल ड्रा इनटू वायर, यानी कि मेटल को हम एक वायर के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीज कर सकते हैं, खींच सकते हैं। थर्ड में दिया है टॉपिक में मिलेबल बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि इनको मिलेबिलिटी पाई जाती है, जिसको हम थिन शीट में मतलब पतले तार के रूप में इसको खींच सकते हैं। थिन शीट मतलब पतले तार के रूप में उसका कर सकते हैं, खींच सकते हैं। फोर्थ में दिया है सोनरस प्रोड्यूस साइंड, यानी कि मेटल को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, सॉलिड के सरफेस पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, सॉलिड के सरफेस पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें से सोनरस निकलेगा, यानी क्या निकलेगा, ध्वनि निकलेगी, ध्वनि साउंड निकलेगा। जैसे हम 5 रुपये के सिक्के को अगर हम पत्थर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, साउंड निकलती है, यानी कि जो क्या है आपको सोनरस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 5 में दिया है लक्स्टर नेचुरल साइन, यानी कि उनके पास क्या होता है, अपना चमक होता है। उनके पास क्या होता है, सॉलिड के पास मेटल के पास अपना क्या होता है, चमक होता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर है 6 में हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट
सीजियम गैलियम आर वेरी लो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उनका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, जो द्रवणांक है मेल्टिंग पॉइंट जो है वह क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन सीजियम जो है, सीजियम है, गैलियम है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सीजियम और गैलियम भी जो क्या है, मेटल है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या होता है, लो होता है। मतलब कि इनका 28 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गल जाते हैं। नेक्स्ट में जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जनरली जो मेटल होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी, यानी कि शीशा और मरकरी को छोड़कर। शीशा और मरकरी को छोड़कर, यानी कि लेड मतलब क्या, शीशा और आपको जो मरकरी है, शीशा और क्या है, मरकरी है, इसको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। किसको, लेड और मरकरी जो है आपका क्या है, मेटल है, लेकिन पुअर कंडक्टर होते हैं। और गुड कंडक्टर में बेस्ट कंडक्टर होते हैं सिल्वर और कॉपर, यानी कि सिल्वर और कॉपर जो है आपको, सिल्वर और कॉपर जो है क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का। क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हैव हाई डेंसिटी सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ नाइफ, इनके पास अपना डेंसिटी हाई होता है। सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। किसी से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, और जब ये सॉफ्ट होते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। जो मेटल सॉफ्ट होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। सोडियम पोटेशियम को नाइफ से हम कट कर सकते हैं, दे हैव लो डेंसिटी, इनका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। क्लियर। ये हो गया आपका किसका, मेटल का। अब देखेंगे हम नॉन मेटल का। नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की, यानी कि नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी इसका क्या होता है। तो फर्स्ट में दिया है इसका ऑकर एज सॉलिड और गैस, ब्रोमीन एज लिक्विड। ऑकर एज सॉलिड और गैस, यानी कि नॉन मेटल जो है सॉलिड और गैस के रूप में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन जो है आपका, ब्रियर जो है यह क्या है आपका, नॉन मेटल है, लेकिन कह रहा है कि यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यह द्रव फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर। यानी कि जो आपको नॉन मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि या तो सॉलिड हो सकता है या तो गैस हो सकता है, लेकिन ब्रोमीन जो है क्या है, एक लिक्विड है। क्लियर। सेकेंड में कह रहे हैं जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज नेचुरल फॉर, कार्बन इज ए गुड कंडक्टर। क्लियर। यानी कह रहा है कि जनरली में जो है आपका, जनरली में ये बैड कंडक्टर होते हैं क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, कौन, नॉन मेटल। ग्रेफाइट ए नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर, यानी कि ग्रेफाइट का आपका नेचुरल रूप है जो गुड कंडक्टर होता है। यानी ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है, फिर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। अब कहता है कि नॉन सोनरस, यानी कि इसके पास कोई अपना साउंड नहीं होता है, इनको अगर हम टकराएं तो इसका सोनरस इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद दिया है नॉन लक्स्टर, ओनली आयोडीन हैज लक्स्टर, यानी कि अधातु के पास कोई अपना एक चमक नहीं होता है, इनके पास लक्स्टर नहीं होता, चमक नहीं होता है, जबकि आयोडीन जो है, आयोडीन के पास चमक होता है। क्लियर। आयोडीन के पास लक्स्टर होता है, जबकि और भी नॉन मेटल के पास नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट में दिया है कि मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइल नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसका कहने मतलब है कि मेटल जो ऑक्साइड होता है, मेटल जो क्या होता है, ऑक्साइड होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर जो है बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, जबकि
नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का जो क्या होता है ऑक्साइड होता है, वह नेचर में क्या होता है एसिडिक होता है। नेचर में क्या होता है एसिडिक होता है, जैसे एसिड रेन। क्लियर। तो वही कह रहा है कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वह क्या होता है आपका एसिडिक नेचर होता है, जबकि मेटल ऑक्साइड जो है आपको बेसिक होता है। क्लियर। अब चलेंगे, अब यहाँ पर कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यानी कि रासायनिक गुणधर्म, धातु का रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट में दिया है रिएक्शन विथ एयर, यानी कि मेटल जो है एयर से रिएक्शन करके क्या बनाता है। मेटल जो है एयर से रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो यहाँ पर दिया है कि मेटल कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डोंट विथ एयर, यानी कि मेटल कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डो नॉट रिएक्ट विथ एयर। यानी कह रहा है कि मेटल जो है एयर के प्रेजेंस में जलता है, लेकिन एयर के प्रेजेंस में नहीं जलता है। अगर एयर रहेगा तो मेटल बर्न होगा, अगर नहीं रहेगा तो मेटल बर्न नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते क्या बनता है मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्लियर। यहाँ पर कहता है some metal like sodium, potassium are kept immersed in kerosene oil. They react vigorously with air and catch fire. कह रहा है कि सोडियम और जो पोटेशियम है इसको केरोसिन तेल में इमर्स कर रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं किसके साथ एयर के साथ। किसके साथ एयर के साथ बहुत फास्टली से क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में इमर्स करके रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट में सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, प्लम्बस रिएक्ट विथ स्लोली विथ एयर फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे बोल रहा है कि मैग्नीशियम है, आपको एल्युमिनियम है, जिंक है, क्या है प्लम्बस है, ये इनका रिएक्शन जो है मतलब कि क्या होता है स्लोली होता है। ये मतलब कि बहुत फास्ट से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनका जो यूज है प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में, प्रोटेक्टिव लेयर मतलब सुरक्षा कवच के रूप में किया जाता है। यानी कि किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के ऊपर क्या किया जाता है लेयर चढ़ा दिया जाता है, इनका जो लेयर है वह कोरिजन नहीं होगा और अंदर का जो लेयर होगा वह सुरक्षित रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम कैन एल्सो बर्न इन एयर वाइल ए डार्जिलिंग लाइट फॉर्म ऑक्साइड। यानी कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है एयर के प्रेजेंस में जलता है श्वेत चकाचौंध के साथ। श्वेत चकाचौंध के साथ क्या कहते हैं मैग्नीशियम एयर की उपस्थिति में जलता है। यहाँ पर दिया है फेरस एंड कॉपर डोंट बर्न इन द एयर बट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। फी एंड कॉपर, फेरस और कॉपर जो है एयर में नहीं जलते हैं बट कंबाइंड विद ऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन जलते नहीं हैं। फिर कह रहा है कि व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न्स व्हेन स्पार्किंग ओवर फ्लेम। लेकिन कह रहा है कि आयरन के फीलिंग्स को अगर ज़्यादा हम हीट करते हैं, ज़्यादा क्या करते हैं हीट करते हैं, तो लाल फ्लेम के साथ क्या करेगा जलता है। लाल फ्लेम के साथ क्या करता है जलता है, चिंगारिये के साथ क्या करता है जलता है, कौन आयरन। ठीक है। यहाँ पर दिया है मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डोंट बर्न विथ एयर। यानी कि सिल्वर जो है, सिल्वर आपका एजी है, प्लेटिनम जो है आपका क्या है पीटी है, और गोल्ड जो है आपका क्या है एयू है। सिल्वर, प्लेटिनम और सोना जो है एयर के प्रेजेंस में नहीं चलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिएक्शन कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है मेटल ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम जो है, सोडियम ऑक्सीजन से किया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम से किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है। और कॉपर ऑक्सीजन से किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया।
उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। क्लियर। यह जो आपको फार्मूला जो लिख रहा है यह वैलेंसी के माध्यम से लिखा जाता है, आपको पहले वीडियो में आपको सिखा दिया गया है। अब चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम स्नोकविक, जिसका नाम का है एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्लियर। देखेंगे एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है? कह रहे मेटल ऑक्साइड वाइल रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कह रहा है कि वैसे ऑक्साइड, मेटल के वैसे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे। क्या कहते हैं? एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करके आपको क्या बनाए? साल्ट बनाए और वाटर बनाए। क्लियर। कि वैसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस से रिएक्शन करके आपको साल्ट और वाटर बनाते हैं उसको हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी वैसे ऑक्साइड जो मेटल के वैसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस से क्या करके रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं उसको एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोथेरिक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड आता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड आता है। क्लियर। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड आता है किसको? एम्फोथेरिक ऑक्साइड में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दे दिया है कि एल्युमिनियम जो है एसिड के साथ रिएक्शन किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया और आपको क्या बनाया है? वाटर बनाया है। क्लियर। साल्ट और वाटर। फिर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वह बेस के साथ भी रिएक्शन किया, ठीक है, तो क्या बनाया? सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा। सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और क्या बनाएगा? आपको वाटर बनाएगा। क्लियर। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिस तरह एल्युमिनियम किया उसी तरह जिंक भी कर सकता है। जिंक ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। क्लियर। यानी कि मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर रिएक्शन करता है तो दोनों के साथ रिएक्शन करता है। साल्ट के भी साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो दोनों कंडीशन में क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। क्लियर। अब देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ हॉट वाटर, एग्जाम्पल में मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर से करता है। रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्शन जो है सोडियम करता है, पोटेशियम करता है। और कैल्शियम जो है आपको मेटल है जो तीनों से करता है। कैल्शियम जो है मेटल है वो भी हॉट वाटर से कोल्ड वाटर से करता है। रिएक्शन विद स्टीम ओनली, यानी कि सिर्फ भाप के साथ, सिर्फ वेपर के साथ आयरन और एल्युमिनियम करता है। क्लियर। आयरन और एल्युमिनियम जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम जो है आपको कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है। क्लियर। ये बात याद रखेंगे, रिमेंबर क्लियर रहेंगे। सोडियम वाटर से साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। पोटेशियम ऑक्सीजन से जल से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम जो है वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सबको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अब है कि इन केस ऑफ, नेक्स्ट में इन केस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग विद द डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकली इनटू सरफेस। यानी कह रहे हैं कि कैल्शियम और क्या है? मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं? तैरते हैं। वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं? तैरते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मेटल जो है आपको विच मेटल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर में कैल्शियम या मैग्नीशियम। क्लियर। ठीक उसी प्रकार एल्युमिनियम जो है जल से रिएक्शन किया तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। फेरस आपको स्टीम से करता है तो
फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर, इसको देख लेंगे। अब यहाँ पर दिया है ट्राई बैलेंसिंग दिस केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ, आप बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड में दिया है कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड मेटल जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी कि मेटल जो है आपको डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि मेटल जो है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब रिएक्शंस है, आप इन सबको रिमेंबर किए रहेंगे। क्लियर, यानी कि मेटल जो है ये क्या है, एसिड है, मेटल एसिड रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर, तो इसी पर मैग्नीशियम जो है मेटल है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे रिएक्शन करता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर, ठीक उसी प्रकार आपको सबको देख लिया जाएगा। कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कॉपर कह रहा है कि कॉपर और मरकरी जो है, कॉपर मरकरी और सिल्वर तीन चीज़ जो है आपको डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन ऑक्सीडाइज टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ बोला है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ऑक्साइड विथ वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट एसिड नाइट्रिक इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि मैंगनीज और मैग्नीशियम जो है आपको रिएक्शन करता है अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो भी आपको हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करता है। क्लियर, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पर कोई मेटल होगा और उस मेटल का अदर मेटल का साल्ट होगा तो यहाँ पर फर्स्ट मेटल का साल्ट बन जाएगा और अदर मेटल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, इसको आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ही कंडीशन है सेम। यानी कि किसी मेटल ए का कोई मेटल ए है, यहाँ पर कोई मेटल ए है और इसी मेटल का कोई दूसरा अदर मेटल का साल्ट का सोल्यूशन बी है तो यहाँ पर क्या बनता है, साल्ट ए का सोल्यूशन बनेगा और मेटल बी का आपको क्या बनता है, बन जाता है। यानी कि एल मेटल आर नॉन इक्वली रिएक्टिव, यहाँ पर देखा है कि एल मेटल आर नॉन इक्वलिटी रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी कोई ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल अदर देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन। यानी कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, वो अपने से कम लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, उसके कंपाउंड और सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसका कारण क्या है, एक्टिविटी सीरीज है। जो एक्टिविटी सीरीज में जो ज़्यादा हाई पर होता है वो उतना ही प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, और जो लो होता है वो लो होता है। क्लियर, तो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज आप देख लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज इज लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर दिस डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें मेटल को उनको डिक्रीजिंग एक्टिविटी में, मेटल के एक्टिविटी को डिक्रीजिंग मतलब कि अवरोही क्रम में, किस क्रम में आपको अवरोही क्रम में क्या किया जाता है, सजाया जाता है। यानी कि सक्रियता श्रेणी मेटल का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आपको रिएक्टिविटी मेटल का डिक्रीजिंग एक्टिविटी में क्या जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इस सीरीज को देख लें और इसके सीरीज को आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा एक्टिव आपका सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम बाद सोडियम है, पोटेशियम बाद क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, प्लम्बस है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और सोना है। ठीक है, यानी कि हाई रिएक्टिव जो है आपको ऊपर की ओर है और लो रिएक्टिव क्या है, नीचे की ओर है। ए मेटल कैन
displace all the metal from their compound with or below after in this series. ठीक है, a metal can displace all the metals from their compound which are below or after in this series. यानी कह रहा है कि जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो ज़्यादा ऊपर होगा वो अपने से कम लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, हटा देता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देख लेंगे, यहाँ पर फेरस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो फेरस और कॉपर में ज़्यादा एक्टिव कौन है, आपको इस सीरीज से देखना है। फेरस और कॉपर से ज़्यादा एक्टिव क्या है, तो देखेंगे फेरस क्या है, ऊपर है, और कॉपर क्या है, नीचे। तो जो जितना ही ऊपर होता है वो उतना ही क्या होता है, एक्टिव होता है। फेरस यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो फेरस ज़्यादा एक्टिव है, कॉपर लेस एक्टिव है। तो फेरस क्या करता है, इसको हटा देता है, यहाँ पर आकर बैठ जाता है, ठीक है, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर, यानी कि फेरस जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो बना लेता है फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको जिंक है, और जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो जिंक का प्लेस यहाँ पर है और कॉपर का प्लेस यहाँ पे है। तो ये क्या है, मोर एक्टिव है, ये क्या है, लेस एक्टिव है। क्लियर, तो मोर एक्टिव लेस एक्टिव सीरीज करता है तो वह इसकी स्पेस को चेंज कर देता है और यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट और कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर। क्लियर, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे हम रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल कैन अंडरस्टूड ए टेंडेंसी अटेन ऑफ कंप्लीटिव फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल में जब रिएक्शन करता है तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके टेंडेंसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एटम ऑफ मेटल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन आयन। यानी कि मेटल को यह मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है। क्लियर, एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल फ्रॉम एन आयन। और नॉन मेटल जो है, कौन मेटल, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, ग्रहण करके क्या बनाता है, निगेटिव आयन बनाता है, -Ve आयन बनाता है। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में है आपको, और पॉजिटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। यानी कि अगर आपको अपोजिट चार्ज वाला आता है प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस मिलकर बन जाता है आपको आयनिक कंपाउंड। क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर क्या बनता है, आपको आयनिक कंपाउंड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप जान जाएंगे, आपको क्या है, मैग्नीशियम कोलाइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, डबल प्लस बनाएगा, और कोलिन जो है एक आयन इलेक्ट्रॉन का 2Cl बनाएगा। क्लियर, तो इसको फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और वीडियो बनेगा जो आपको पूरा टॉपिक ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर बनता है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स, मैं वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट कंसेप्ट के साथ।